नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन कर लेते हैं ताकि लाइव मार्केट में हमें इंट्राडे ट्रेड लेने में आसानी हो सके। दोस्तों, कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है और कल मुझे समय नहीं मिला। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो वीडियो नहीं बना पाया था। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सीखने में आसानी हो सके। ये हमने बैंक निफ्टी का 15 मिनट के टाइम फ्रेम का यहाँ पर चार्ट लगाया हुआ है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें 52,189 पर मिली हुई है और अपने लोअर जोन के आसपास ही आकर के क्लोजिंग मिली हुई है। देखिए दोस्तों, जोन का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक ये जोन हमने पहले लगाया था, दूसरा जोन हमने ये आवरली जोन लगाया हुआ था। यहाँ तक आने के बाद में मार्केट अभी इस जोन पर ही सपोर्ट ले रही है। इस सपोर्ट को अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया हुआ है। अगर ये जोन ब्रेक होगा तो काफी ज्यादा और शार्प सेलिंग आ सकती है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रही और अपने डे हाई के आसपास जाने के बाद, ओपन होने के बाद में देखिए यहाँ पर ओपन हुई और डे हाई भी टच नहीं कर पाई। इसके बाद एक शार्प सेलिंग आई और नीचे यहाँ पर आ गई। यहाँ पर हमने आज एक ट्रेड भी पोस्ट किया था टेलीग्राम चैनल पर, जो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर था। जब इसने यहाँ पर आप देखें कि एक अच्छा ब्रेकआउट मिल रहा था इस लेवल पर, तो इस ब्रेकआउट पर हमने ट्रेड लिया था, लेकिन ये ट्रेड जो है वो सस्टेन नहीं कर पाया। फाइनली जो है इससे हमें एग्जिट करना पड़ा। वो भी 30-40 पॉइंट ऊपर गया था तो उसका फायदा नहीं हुआ। जब ये नीचे आने लगी, इसने इसको ब्रेक कर दिया तो हम वहां से एग्जिट कर गए थे। हालांकि नो प्रॉफिट नो लॉस में थे। फिर हमने एक पुट साइड की स्टडी भी यहाँ पर पोस्ट की थी, लेकिन वो पुट साइड में भी ब्रेकआउट अच्छी तरह से हो नहीं पाया। लेकिन वो आज की चूंकि एक छोटा सा ही उसमें स्टॉप लॉस था और नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड था, इसलिए उसमें क्योंकि टाइम डिके नहीं लगता है, आज की एक्सपायरी का होता तो टाइम डिके ही सब कुछ खा जाता। तो दोस्तों, हमें कल किस लेवल पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्लोजिंग एक अच्छी जगह पर आई हुई है। अगर मार्केट यहीं पर ओपन होकर के यहाँ पर ही समय बिताती है इस लेवल के आसपास में, ये वाला जो एरिया है 52,000 से लेकर के 52,200 के बीच में, यहाँ पर समय बिताने के बाद जैसे आज यहाँ समय बिता रही थी, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हमें 52,626 यहाँ तक की कॉल साइड में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर यहाँ ओपन होने के बाद शार्प बाइंग आ जाती है तो फिर हमें यहाँ वेट करना पड़ेगा इस लेवल पर। ये आज का हाई भी है। यहाँ पर अगर समय बिता करके यहाँ नीचे के साइड में ब्रेकआउट मिलता है तो नीचे की साइड में, फुट साइड में हमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट आया तो हमें फिर से ये जो गैप है ये फिल होने का अवसर मिल जाएगा। तो 53,000 तक की हमें फिर से एक कॉल साइड में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन जरूरी है कि यहाँ पर इस लेवल पर 52,626 पर समय बिताएं, तभी ये अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। अगर ये गैप अप ओपन हो, यहाँ कहीं पर ओपन हो जाए आज का जो हाई है इसके लेवल पर, और यहाँ समय बिताने के बाद फिर ब्रेकआउट मिले तो फिर हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर नीचे की साइड में इस लेवल पर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हमें इस लेवल तक की 52,200 की 100-200 पॉइंट की साइड में हमें नीचे साइड को देखने को फिर मिल सकता है। क्योंकि अभी ये लेवल अच्छी तरह से, क्योंकि वीकली जोन है, वीकली यहाँ पर देखिए पिछले वीक का लो है, तो इसे हो सकता है कि कल ब्रेक ना हो पाए। अगर ब्रेक होता है तो कल और अच्छी खासी शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये लेवल आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए जिससे लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। तो इस प्रकार से ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल बनता है वो हमने यहाँ पर चार्ट पर लगाया हुआ है, इसे आप अपने चार्ट पर मार्क कर सकते हैं। दोस्तों,
जो टेलीग्राम पर चैनल पर कुछ भी अगर हम ट्रेड पोस्ट करते हैं वो मात्र वर्चुअल ट्रेड के लिए है, उससे वर्चुअल ट्रेड करके आप सीख सकते हैं ताकि आप लाइव मार्केट में एक खुद स्टडी करके आप स्वयं कर सकें। दोस्तों, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालाइजेशन जरूर हम करते हैं, लेकिन स्टॉक में भी ऐसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल को मार करके स्टॉक में भी ट्रेड किया जा सकता है। जो कि स्टॉक में ट्रेड करना थोड़ा रिस्की कम होता है, तो वहाँ अगर सीख रहे हैं तो उसमें एक एक दो दो शेयर करके आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन लॉस भी आप नहीं करेंगे। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी जो कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, मिनटों में भी बहुत अच्छी इसमें मोमेंटम आ जाती है, इसलिए इससे बच के रहना चाहिए। और वहाँ पर जो हम स्टडी पोस्ट करते हैं वो मात्र सीखने भर के लिए, आप इससे वर्चुअल ट्रेड करके सीख सकते हैं। आइए दोस्तों, निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। निफ्टी के चार्ट, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज भी निफ्टी ने एक शार्प सेलिंग आई थी निफ्टी में, और इसके बाद अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली। देखिए, यहाँ पर निफ्टी ओपन हुई, इस लेवल पर ओपन हुई थी। यहाँ पर ओपन होने के बाद आप देखिए, ये जो जोन मार्किंग था अपर जोन का, इसको जैसे इसने ब्रेक किया, एक बहुत अच्छी खासी शार्प सेलिंग देखने को मिली। करीब 200-250 पॉइंट की अगर आप देखें इसको, अगर हम प्राइस में नापे तो कितनी होती है। यहाँ से शार्प सेलिंग आई कितने पॉइंट की, निफ्टी में 316 पॉइंट का मोमेंटम आना बहुत बड़ी बात होती है। तो इतनी बड़ी आज सेलिंग देखने को मिली। हालांकि निफ्टी में हमारा पुट साइड का एक ट्रेड था जिसमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। हमने 30-40 पॉइंट पर ही बुक कर लिया था, क्योंकि अब टॉप से बॉटम तो हम कैच नहीं कर सकते। यहाँ पर जब इसने ब्रेकआउट दिया था नीचे की साइड में इस लेवल पर, तो हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था। और हम इस लेवल पर, चूंकि ये यहाँ पर एक सपोर्ट का लेवल था, तो इसके पहले ही हमने इसको बुक कर लिया था, क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक भी आ सकता था। लेकिन इसने एक और अच्छी खासी 40-50 पॉइंट और भी नीचे दिया था। तो कल के लिए कहाँ पर मोमेंटम हो सकता है निफ्टी में, अगर देखें तो अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको देखें तो ये वाला जो लेवल होता है ये कल का लो हो जाएगा। और क्लोजिंग हमें मिली हुई है इस लेवल पर 24,331 पर क्लोजिंग है। हाँ, 24,324 पर है। तो इस लेवल पर क्लोजिंग मिली हुई है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। अगर यहीं कहीं पर ओपन होकर के समय बिताती है ऊपर की साइड में, अगर ब्रेकआउट ये 444 का देती, इसका आज का हाई का ब्रेकआउट मिलता है, तभी हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, क्योंकि आज इतना बड़ा मोमेंटम दे चुकी है और कल एक्सपायरी भी है। तो ऐसे में ऐसा भी हो सकता है सुबह थोड़ा बहुत मोमेंटम करने के बाद पूरा दिन थीटा डी के ही खाती रहे और मोमेंटम ना मिले। तो इसलिए कल निफ्टी में बड़ी सावधानी से हमें ट्रेड करना चाहिए। अगर मोमेंटम मिलता है, कहीं मौका मिलता है, तो हमें नेक्स्ट एक्सपायरी के प्रीमियम में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि कल की एक्सपायरी में अगर ट्रेड करते हैं तो अ, चाहे निफ्टी कहीं भी ना जाए, लेकिन हमारा प्रीमियम जो है वो मेल्ट होता रहेगा। इसलिए बड़ी सावधानी से हमें ट्रेड करना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर जो आज का लो है, ये वाला आप मार्क कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं। इस वाला लेवल, ये वाला लेवल है, इसके नीचे भी हमें कहाँ तक की अपार 23,988, यहाँ तक का अभी हमारे पास लेवल है नीचे में पुट साइड में। लेकिन ये आज का जो लो है, इसको अगर ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पर हमें यहाँ तक की अपॉर्चुनिटी 24,000 तक की अभी हमें हमारे पास ओपन है। यहाँ अगर ओपन होकर के नीचे, अगर यहाँ कहीं ओपन हो जाती है, फ्लैट ओपन होकर के नीचे इस लेवल पर कहीं आ जाती है, और यहाँ समय बिताने के बाद एक ब्रेकआउट मिलता है इस लेवल का, इस लेवल का मिलता है ब्रेकआउट 24,200 का, तो फिर से हमें 24,300, लगभग 100 पॉइंट की कॉल साइड में अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। तो ये लेवल आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए, जिससे लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। आइए दोस्तों, देखते हैं कि ऑप्शन में जो
ओपन इंटरेस्ट का डेटा, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है तो ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा होगा। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी मार्केट, अब देखें ये निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डाटा है। आप देखें 24,300 पर कॉल और पुट की राइटिंग बड़ी जबरदस्त है। और देखिए यहाँ पर पीसीआर डेटा भी जो है वो नेगेटिव की तरफ इंडिकेट कर रहा है, यानी 07.3 है। अब देखें कि पुट साइड में 24,000 से ही बाउंस बैक आने का संकेत है, और एक 24,200 पर यहाँ पर पुट राइटिंग, ये वाले लेवल आपको ध्यान पे रखने, बना के रखने जरूरी हैं। अगर यहाँ पर कहीं पर मार्केट हमें समय बिता करके यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो हमें फिर से 24,100 पॉइंट का हमें मोमेंटम मिल सकता है। वहीं 24,400 का जो लेवल है, जबरदस्त लेवल है। यहाँ पर बहुत अच्छी खासी कॉल की राइटिंग है। इधर देखें कॉल राइटर भर भर के बैठे हुए हैं। तो कल निफ्टी में मोमेंटम देखना, क्योंकि आप देखें कि 24,300 और 24,200 इस लेवल पर ही जबरदस्त कॉल राइटिंग। तो हो सकता है कि ये 100 पॉइंट के लेवल पर ही कल निफ्टी जो है घूमती रहे, और प्रीमियम का थीटा डी के होता रहे, पूरा दिन यहीं पर एक्सपायर हो जाए। तो ये ध्यान देने वाली बात होगी। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में देखें 52,200 का जो लेवल है, यहाँ पर जबरदस्त कॉल राइटर्स आ चुके हैं। और आप देखेंगे पीसीआर नेगेटिव हो चुका है, बल्कि आज निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव रही है गिरने के बाद में, लेकिन बैंक निफ्टी पूरा दिन, ये आज का 16 तारीख की एक्सपायरी में, हाँ 16 तारीख की एक्सपायरी में देखें कि 52,500 के लेवल पर कॉल की राइटिंग जबरदस्त है, और इधर नीचे की साइड में 52,000 का जो लेवल है, ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। इन 500 पॉइंट्स के बीच में बैंक निफ्टी भी कल यहीं पर रह सकती है, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी लगभग लगभग एक तरह से ही मोमेंटम करती हैं, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी स्टॉक जो है, बड़े जो हैवी वेटेज स्टॉक हैं, एक जैसे ही हैं। जैसे आप मान के चलें कि एचडीएफसी बैंक, दोनों, हाँ निफ्टी का ये होता है कि निफ्टी में और भी सेक्टर्स होते हैं, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, या बैंकिंग के अलावा फार्मा वगैरह हो गया, या ऑटो सेक्टर हो गया। उनमें से और दो तीन सेक्टर अगर मोमेंटम करते हैं तो बैंक निफ्टी के नेगेटिव होने के बावजूद भी निफ्टी जो है वो जैसे आप देखें कि बैंक निफ्टी नेगेटिव था बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ सेक्टर जो है पॉजिटिव होने के कारण जो है निफ्टी पॉजिटिव हो चुकी थी। तो बैंक निफ्टी में आप ये 52,200 का लेवल, अगर इस लेवल पर आती है, यहाँ समय बिताती है, तो हमें यहाँ पर काल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कहाँ पर 52,500 तक की हमें काल की अपॉर्चुनिटी कॉल साइड में मिल सकती है। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं स्टडी पोस्ट करता रहता हूँ, लेकिन वो किसी भी प्रकार की कॉल टिप्स नहीं होती। कॉल टिप्स ले आप उसे ना समझें, सीखना चाहें तो वो आपके लिए समझने के लिए काफी अच्छा है। आप एलएस ब्लू में अकाउंट ओपन करके वहां पर भी आप वर्चुअल ट्रेड कर सकते हैं, जिसे आपको सीखने को मिल सकता है। दूसरे प्लेटफॉर्म वर्चुअल ट्रेड के लिए आपको रियल टाइम डाटा नहीं मिलता है, लेकिन चूंकि ये ब्रोकर का ही प्लेटफॉर्म है, आप वहां पर रियल ट्रेड भी करें तो भी प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी तरह से काम करता है। उस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं अगर आपको अकाउंट ओपन करना है एलएस ब्लू में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, क्लिक करके आप अपना नाम भर दीजिए, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, इसके बाद अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। अगर आगे कुछ नहीं प्रोसेस करना होता तो कंपनी आपको खुद फोन करके आपका प्रोसेस करवा देगी, इसमें कोई बहुत जरूरी बात नहीं होगी। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।